हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक कंपाउंड जो कि एन्युलिन है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेडिंग डाल लेते हैं एन्युलिन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एन्युलिन आखिर होते क्या हैं। एन्युलिन जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ओके अनसब्स्टिट्यूटेड होते हैं। अनसब्स्टिट्यूटेड होते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ओके थर्ड क्या होते हैं? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब एक सिंगल है तो उसके आगे फिर एक डबल बॉन्ड होगा। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या होते हैं? मोनोसाइक्लिक होते हैं। मोनोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक मतलब सिंगल साइकिल होती है, सिंगल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, साइक्लोब्यूटाडीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके तो इसमें क्या है? अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, मोनोसाइक्लिक है, सिंगल साइकिल है। ये क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइन। है तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, लेकिन इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हम इसको साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी? एन्युलिन, जिसमें कि एन नंबर ऑफ कार्बन जो अटैच है ना, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। जैसे कि अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जांपल लें तो इसमें कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3 4, 4 कार्बन्स। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे? 4, एन की वैल्यू 4 और एन्युलिन। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। वो एन्युलिन्स जो हैं, एन्युलिन्स के जो एग्जांपल है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, इसमें हमें पता करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल जो है ये हमारा वही साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जांपल है। सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? 4 एन्युलिन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एन्युलिन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 5 6 7 8, ये है 8 एन्युलिन। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी मतलब इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हाँ, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, मान लो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं
उनमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो उनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 हो, या 10 हो, या 14 हो। ठीक है। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं उसमें कितने होते हैं, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 4 हो, या तो 8 हो, या तो 12, या 16। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हुकल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। सबसे पहले साइक्लिक है, ओके साइक्लिक है। प्लेनर है, मतलब प्लेन पे है, प्लेन पे भी है। प्लेनर हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी कार्बन है सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसके सारे कार्बन, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये प्लेनर है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, बढ़िया कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब अंदर डीलोकलाइज्ड मतलब मूव करते रहते हैं, वो वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ हैं। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डीलोकलाइज्ड है, तो कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक है कंपाउंड। ठीक है। सिमिलरली अब हमें ये भी ऐसे ही फाइंड करना है। ये भी साइक्लिक है, ओके साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक था, यह एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड एग्जांपल में, 8 एन्यूलिन। अब ये 8 एन्यूलिन जो है इसको हम कॉट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये एक्सेप्शनल केस है, ओके। इसमें जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण वो H एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो है रिपेल हो जाएगा, जिससे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी गेन करेगा और टब शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है। टब शेप में आ जाएगा ये। अब ऐसे तो हमें ये देखने में प्लेनर लग रहा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्लेन चला जाएगा। एक इधर है, एक बॉन्ड इधर पे है, इधर पे आ जाएगा, एक इधर पे आ रहा है, एक इधर पे आ रहा है, ऐसे इधर पे है। तो एक प्लेन ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ये प्लेनर नहीं है। तो कंपाउंड जब प्लेनर ही नहीं है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। ये ऐसे देखने में हमें ये एरोमेटिक लग रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ठीक है। कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, कार्बन भी इसमें क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये एरोमेटिक हमें शो जरूर हो रहा है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जब इसमें प्लेन ही नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये जो है ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। आप ये याद रखना, अगर कॉट आ जाए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए 8 एन्यूलिन का, तो वो जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स इसका नाम क्या है टेनोल्यूलिन। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इधर पे एक हाइड्रोजन है, इधर पे एक हाइड्रोजन है। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होएगा, जिसके कारण ये प्लेनर नहीं रहेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन जाएगा, एक हाइड्रोजन प्लेन पे रहेगा, एक अबव द प्लेन चला जाएगा रिपल्शन के कारण। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन होता क्या है, ऐसे जैसे कि ये वाला कंपाउंड है हमारा, कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब वो स्टेबल होना चाहता है। अब ये नॉन एरोमेटिक है मीन्स अनस्टेबल है। हमें पता है दैट सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो इधर पे क्या है, ये वाला कंपाउंड जो है ये अनस्टेबल है इस टाइम पे, तो ये क्या, ये स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, स्टेबल होना चाहेगा तो जैसे कि ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा ट्रांसफॉर्म में है, तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें हम CH3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या हम इसमें नाइट्रोजन N सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या सल्फर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। ऐसा। ठीक है, अब ये जब नाइट्रोजन इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो ये प्लेनर हो जाएगा, प्लेन में हो जाएगा, प्लेन में हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड फिर हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। प्लेनर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एक हमारा 8 एन्यूलिन और 10 एन्यूलिन, ये दोनों जो है एक्सेप्शनल केसेस होते हैं एन्यूलिन्स में। इनका हम ये मतलब हमें प्लेनर दिखते ज़रूर है, लेकिन इनमें रिपल्शन के कारण ये लोग क्या फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर लेते हैं ये कंपाउंड्स, जिसके कारण क्या होते हैं, ये प्लेनर नहीं रहते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं या नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, होप आपको इस वीडियो में एन्यूलिन के बारे में मैंने जो कुछ भी समझाया और उसकी एरोमेटिसिटी के बारे में जो कुछ भी समझाया वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।